आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया, जब हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाया जाता है तो हमें यहाँ पे बताना है इन चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं, फिर देखेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो इसके लिए हम लोग अगर यहाँ पे विकल्प जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के संबंध में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो देखो जो स्थितिज ऊर्जा होगी इसको हम लोग U से दर्शाएंगे और किसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये हमारे पास होता है ऋण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित यहाँ पे हो जाता है E का वर्ग बटे R। R जो है दूरी को दर्शाएगा, त्रिज्या के जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी, कक्षाएं अगर बढ़ते जाएंगी तो, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक है। E जो है, एक E जो रहता है परमाणु होगा ना, हाइड्रोजन परमाणु है तो हमारे पास यहाँ पे नाभिक होगा, फिर कक्षा होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, परंतु हाइड्रोजन सिर्फ प्रोटॉन होगा। तो एक आवेश E जो है प्रोटॉन के आवेश को दर्शाता है और एक E जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश को दर्शाता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब यहाँ पे ये जो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक मान में है, इसका अर्थ क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो ऋण चिन्ह रहता है ये हमें दर्शाता है कि जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से वृत्तीय पथ में गति कर रहा है तो यह धन आवेशित नाभिक जो होगा, यानी कि जो प्रोटॉन यहाँ पे है उससे आबद्ध होकर के यह इस पे वृत्तीय गति करता है, इसको दर्शाता है। ठीक है, ये ऋण जो है। अब अगर हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसको K से दर्शाते हैं, जो कि हमारे पास हो जाता है E का वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित यहाँ पे R हो जाता है। अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखे, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक नियतांक मान लेते हैं, ठीक है, K, इसको K E से दर्शा देते हैं। स्थितिज ऊर्जा को K नियतांक होगा जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अगर हम लोग यह मान के चलें तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वह कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो स्थितिज ऊर्जा U जो है हो जाएगी K ऋण K गुणित E का वर्ग बटे R हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा जो है के ई ये हमारे पास हो जाएगा E का वर्ग बटे यहाँ पे K होगा और ये हो जाएगा 2 R के बराबर, क्योंकि 4 गुणित 2 करेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। और याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक क्यों है। अब हम लोग यहाँ पे ऊर्जा आरेख को देखते हैं, यानी कि ये हमारा जो n बराबर 1 है ये हमें हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, और n बराबर 2 से उत्तेजित अवस्था शुरू हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में भेज रहे हैं। तो जब यह उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो स्थितिज ऊर्जा है इस मान को, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा के समीकरण से हम लोग देखते हैं जैसे ही ये निम्नतम से उच्चतम की ओर जाएगा, ठीक है, तो इसमें जो त्रिज्या R का मान है, जो दूरी है, ठीक है, इसका मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अब देखिए अगर इसके अनुसार हम लोग देखें तो यहाँ पे R का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वह कम होगा। लेकिन अगर हम लोग गतिज ऊर्जा से तुलना करें तो यहाँ पे 2 गुना है R का, यानी कि हर में ज्यादा बड़ी संख्या है किससे, स्थितिज ऊर्जा की तुलना में। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होगा उसका मान कम होगा, यानी कि हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वह बढ़ने लगेगा और गतिज ऊर्जा का जो मान है वह घटने लगेगा। अगर हम लोग इन दोनों में संबंध देखें तो इसको और करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें अगर हम लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सापेक्ष में देखो तो क्या हो रहा है कि दूरी R के बढ़ने से उत्तेजित अवस्था में जाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। अब स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है अर्थात यहाँ पे यह जो है कम ऋणात्मक होते जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है बढ़ेगा, इसका मतलब इसका ऋण मान भी बढ़ेगा, नहीं, ऋणात्मक का अर्थ ही हम लोग देख चुके हैं कि यह धन आवेशित नाभिक से आबद्ध है, ये हमें दर्शा रहा है जो गतिमान इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होते जाएगा, घटते जाएगा। तो इसके अनुसार विकल्प में आते हैं। पहला विकल्प दिया है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है, तो ये तो गलत है, गतिज ऊर्जा कम होती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अब अगर हम लोग देखें तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों घटती है, गलत है, दोनों नहीं घटती है। और सी में बोल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो डी में बोल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है, अर्थात डी हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। और आप इस सूत्र को याद रखेंगे, इसको या फिर इस रूप में, तो आपको यह आसानी होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।